हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज जो है हम आज से सीरीज कर रहे हैं स्टार्ट उत्तराखंड की। हर बच्चे के लिए दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, देखिए 3 किताबों का संकलन किया है हमने। परीक्षावाड़ी, अजय रावत और जो है आपकी BS नेगी की वन लाइनर। वहाँ से दोस्तों उत्तराखंड जिला सीरीज स्टार्ट करी है। आज जो है दोस्तों पहले जिले की हम वीडियो दिखाएंगे आपको, जिला नैनीताल। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे दोस्तों। देखिए तैयारी तो सभी बच्चे करते हैं, पढ़ते सभी बच्चे हैं, लेकिन क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है और क्या चीज़ स्किप करनी है, तो दोस्तों वही बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं जो सही तरह से सही तरीके से पढ़ते हैं। तो दोस्तों जिला सीरीज है पार्ट 1। अगर आपका सपना सरकारी नौकरी का है उत्तराखंड के अंदर तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पूरे फैक्ट क्लियर कर दिए जाएंगे जिला नैनीताल के। उसके बाद पार्ट दूसरा जिला, उसके बाद तीसरा जिला, 13 जिले कंप्लीट किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इनके MCQ चलाने वाले हैं हम, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों अगर सपना है सरकारी नौकरी का तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाती है। देखिए हमने लिख रखा है कि 3 किताबों का संकलन किया है दोस्तों। आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं आप देने वाले हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कि पटवारी, लेखपाल, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, स्टेनो क्लर्क, BDO, BPDO, आपकी जो भी परीक्षाएं उत्तराखंड में होंगी उन सभी के लिए दोस्तों मास्टर वीडियो कहलाएगा ये। नैनीताल जिला दोस्तों है कंप्लीट, इसमें हमने आपको सारी चीजें दे दी हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों जिला नैनीताल, उपनाम दोस्तों क्या हो जाएगा, उपनाम हो जाएगा दोस्तों जिला नैनीताल का उपनाम क्या है हमारा, सरोवर नगरी। सरोवर नगरी के नाम से भी जिला नैनीताल को दोस्तों जाना जाता है। दोस्तों सिंगल लाइनर में कंप्लीट कर देंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो दोस्तों दूसरा है आपका पॉइंट है कि जो जिला नैनीताल दोस्तों हमारा हुआ उसकी स्थापना कब हुई दोस्तों। स्थापना हुई है हमारी दोस्तों 1891 में दोस्तों। ठीक है, 1891 में जिला नैनीताल बना है। और 1842 में दोस्तों क्या है, जो इसकी खोज की गई थी CP बैरन द्वारा। आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। देखिए जब जिला बना उत्तराखंड में तो 1891 में बना दोस्तों, 1891 में। और जो खोज की गई दोस्तों वो CP बैरन द्वारा की गई 1842 ईस्वी में। दोस्तों 2 पॉइंट आपके कंप्लीट हुए। तीसरा पॉइंट दोस्तों कहता है कि नैनीताल जिले का क्षेत्रफल कितना है। देखिए तो नैनीताल जिले का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा दोस्तों 4251 वर्ग किलोमीटर। तो आपको क्षेत्रफल भी दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों जो मोस्ट टॉपिक है हम वहाँ पर आपको बताते चलेंगे कि कौन सा आपको याद रखना है। तो आपको ये भी याद रखना है नैनीताल जिले का क्षेत्रफल कितना है, 4251 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगर जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो जनसंख्या दोस्तों नैनीताल जिले की कितनी है। देखिए ये है आपकी 95,4605। लेकिन दोस्तों ये पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। लेकिन सीरियल लगाने वाले जब क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 करके या 4 करके इनको मिलाने के लिए तो पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है 95,4605 नैनीताल की जनसंख्या। उसके बाद पॉइंट नंबर चलते हैं, साक्षरता देखेंगे हम दोस्तों। नैनीताल की साक्षरता कितनी है। देखिए नैनीताल जिले की जो साक्षरता है दोस्तों वो है 76.36। आपको याद रखना है 76.36% नैनीताल जिले की साक्षरता है, जिसमें कि दोस्तों पुरुष साक्षरता 89.76 है और महिलाओं की जो साक्षरता है दोस्तों वो है आपकी 69.28। तो तीनों पॉइंट दोस्तों ये वाले भी याद रखने हैं। नैनीताल जनपद की जो साक्षरता है वो है दोस्तों आपकी 76 और पुरुषों की साक्षरता 89 और महिलाओं की साक्षरता जो है आपकी 69.28 है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नैनीताल जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है आपको बताना है। देखिए नैनीताल जिले का जो जनसंख्या घनत्व आपको याद रखना है दोस्तों वो है आपका 225। ठीक है, आपको ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद नैनीताल जिले का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो है आपका 934। दोस्तों ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो आपको हर किताब में नहीं मिलेंगे। सारी किताबों से पॉइंटों को उठा के एक जगह एकजुट किया गया है, जो कि आपको दोबारा दोस्तों रिपीट करने की जरूरत या 2-3 किताबों की जरूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व आपका 225 है और लिंगानुपात 934 है। उसके बाद चलते हैं, देखिए विकास खंड कि नैनीताल जिले में विकास खंड कितने हैं। देखिए विकास खंड की बात करेंगे तो दोस्तों कुल विकास खंड आपके 8 हैं, जिसमें कि दोस्तों पहला विकास खंड आपका है हल्द्वानी, उसके बाद है दोस्तों भीमताल, उसके बाद है रामगढ़ और तीसरा है दोस्तों आपका चौथा है कोटाबाग, उसके बाद है आपका रामनगर, बेताल घाट और ओखलकांडा। तो दोस्तों और यह है आपका धारी। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखने हैं। इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से बना देते हैं। उन्होंने रख दिया आपका
क्वेश्चन एग्जाम में कि ओखलकांडा विकासखंड किस जिले में आता है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे पूछा गया था कि दोस्तों कोटाबाग विकासखंड किस जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको सारे याद रखने हैं। देखिए ये बेसिक है, ये चीजें याद हो जाती हैं। हल्द्वानी, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, रामनगर, बेतालघाट, ओखलकांडा और धारी। तो दोस्तों मोस्ट जो है इसमें से वो मैं आपको बता देता हूं जो हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए पहला है दोस्तों धारी, जो काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद है बेतालघाट, जो परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। उसके बाद है दोस्तों आपका रामनगर, जो परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको ये तीन तो हमेशा याद रखने हैं। बाकी जिसमें से कि हल्द्वानी आप सभी बच्चों को याद होगा और भीमताल भी सभी बच्चों को, कोटाबाग और ओखलकांडा को भी आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे विकास खंड। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उसके बाद चलते हैं प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं दोस्तों नैनीताल जनपद में। देखिए पहले मंदिर की बात करेंगे तो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों नैना देवी मंदिर, दोस्तों जो कि नैनीताल जनपद में ही स्थित है। उसके बाद है दोस्तों हनुमान गढ़ी, दोस्तों ये भी काफी इंपोर्टेंट पूछा गया है परीक्षाओं में। उसके बाद है मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर में भी दोस्तों हनुमान जी का मंदिर है। उसके बाद है दोस्तों गर्जिया देवी मंदिर, जो कि काफी फेमस और दोस्तों प्राचीन मंदिर है। तो आपको ये याद रखने हैं। देखिए प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं दोस्तों आपके, नैना देवी मंदिर, हनुमानगढ़ी, उसके बाद है मुक्तेश्वर, उसके बाद है गर्जिया देवी मंदिर। तो दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर आपको याद रखने हैं। प्रसिद्ध मेले की बात करेंगे दोस्तों कि प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं नैनीताल के। देखिए पहला मेला है दोस्तों आपका नंदा देवी मेला, जो कि नैनीताल में ही लगता है दोस्तों। उसके बाद है ग्रामीण हिमालयन हॉट मेला। उसके बाद है दोस्तों बैसाखी पर्व भी नैनीताल जनपद में मनाया जाता है। तो प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं, नंदा देवी, ग्रामीण हॉट मेला और बैसाखी पर्व, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए पर्यटक स्थल हमारे कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला है हमारा सात ताल, जो कि दोस्तों नैनीताल में ही स्थित है। देखिए सात ताल काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद है रामनगर, जो कि दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जहां पर स्थित है। उसके बाद है दोस्तों आपका नैनीताल मुख्यालय, जो मेन शहर है। उसके बाद है दोस्तों भीमताल, जो कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है भीमताल। उसके बाद है दोस्तों कालाढूंगी, जो कि हल्द्वानी रोड पर आपको स्थित है। उसके बाद है दोस्तों रामगढ़, और उसके बाद है मुक्तेश्वर। उसके बाद हल्द्वानी हो गया दोस्तों, और हमारा हो गया कैंची धाम लास्ट, जो कि मोस्ट पर्यटक स्थल उत्तराखंड जनपद के हमारे हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे पर्यटक स्थल नैनीताल जनपद के। उसके बाद चलते हैं देखिए नैनीताल, देखिए ताल हो गए आपके, नैनीताल हो गया। उसके बाद भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, नल दमयंती ताल, सात ताल। तो दोस्तों ये सारे, और सड़िया ताल, ये दोस्तों कौन कौन से हैं, ये हमारे ताल हैं दोस्तों। जिनके पीछे भी ताल लगा हुआ है ज़्यादातर दोस्तों आपको ऐसे ही याद रखने हैं। ये सारे हमारे नैनीताल जनपद के अंतर्गत हैं। तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर्वत है। देखिए कौन सा पर्वत है जो नैनीताल में फेमस है दोस्तों, काफी बार परीक्षा में पूछा गया, चाइना पीक। दोस्तों चाइना पीक पर्वत कहाँ स्थित है, तो चाइना पीक पर्वत दोस्तों आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किलवरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है, किलवरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो हमेशा याद रखेंगे किलवरी की पहाड़ियाँ आपकी नैनीताल जनपद में स्थित हैं। दो पर्वत फेमस हैं दोस्तों, जो कि हमने दोनों आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 1870 में ब्रिटिश हुकूमत ने रेल पटरियों की नींव रखी थी। दोस्तों नैनीताल जनपद में दोस्तों 1870 में क्या किया गया, 1870 में ब्रिटिश हुकूमत ने रेल पटरियों की दोस्तों नींव रखी है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि ब्रिटिश हुकूमत ने रेल पटरियों की नींव नैनीताल में कब रखी, तो दोस्तों वो रखी नैनीताल में 1870 में। आपको ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नैनीताल जनपद का है दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1884 में पहली काठगोदाम में लखनऊ से रेल पहुंची। क्वेश्चन बनता है कि नैनीताल में काठगोदाम में लखनऊ से पहली रेल कब पहुंची, तो दोस्तों आपको याद रखना है 24 अप्रैल 1884। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, और काठगोदाम जो है दोस्तों हमारे नैनीताल जनपद में ही आता है। तो आपको ये भी याद रखना है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि लखनऊ से जो पहली रेल पहुंची कब पहुंची दोस्तों, वो पहुंची आपकी 24 अप्रैल 1884 में।
उसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कुमाऊं के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध उस समय चौहान पाटा के नाम से जाना जाता था काठगोदाम को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कहता है वो ये कहता है जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार, देखिए कुमाऊं के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध उस समय, देखिए उस समय की बात है, कुमाऊं के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध उस समय चौहान पाटा, देखिए काठगोदाम, देखिए काठगोदाम को किस नाम से जाना जाता था पुराने समय में? चौहान पाटा। तो आपको ये भी दोस्तों याद रखना है कि काठगोदाम को जो है चौहान पाटा के नाम से जाना जाता था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये भी कि चौहान पाटा अगर पूछ लिया जाए तो क्या है? काठगोदाम का ही प्रसिद्ध नाम था। उसका नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है काठगोदाम 1901-2 में 300 से 500 लोगों की आबादी थी। जो दोस्तों काठगोदाम शहर है नैनीताल जिले का, उसका जो 1901 अगर 2 की बात करते हैं दोस्तों शुरुआत की, तो मात्र यहाँ पर कितने लोग रहते थे दोस्तों? मात्र यहाँ पर रहते थे 300 से सिर्फ 350 लोग ही निवास करते थे। उसका नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कि चंद शासन काल में काठगोदाम को बाड़ा खोड़ी या बाड़ा खेड़ी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये भी नया क्वेश्चन आपके लिए मिल चुका है कि काठगोदाम को चंद शासन काल में दोस्तों, कि चंद शासन काल में काठगोदाम को किस नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था दोस्तों बाड़ा खेड़ी या बाड़ा खोड़ी। तो दोस्तों इसको भी नोट्स कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके लिए होगा परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन बनेगा कि चंद शासन काल में काठगोदाम को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? जल्दी से हमें याद होगा तो हम लगा देंगे बाड़ा खोड़ी या बाड़ा खेड़ी। तो दोस्तों इस सवाल को भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1743-44 में गुलाब घाटी से ऊपर रोहिलों का आक्रमण हुआ जिसमें रोहिले विफल रहे। देखिए क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि कुमाऊं में रोहिलों का आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो आंसर हमारा निकल के आता है 1743 से 1744 में। तो आपको ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और रोहिले जो रहे थे दोस्तों इसमें विफल रहे थे, ठीक है, ये भी याद रखना है कि रोहिले जो है इसमें असफल रहे थे। और हुआ कब था दोस्तों? आपके 1743 से 1744 नैनीताल जनपद में। उसके बाद दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट सीमा रेखा। देखिए सीमा रेखा की बात करेंगे हम कि नैनीताल जनपद में कौन सी सीमा रेखा किससे लगती है। देखिए अगर हम पूरब की बात करते हैं, देखिए ये हमारा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो जाता है, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर ऊपर उत्तर, इधर दक्षिण। तो बताते हैं कि पूरब में दोस्तों चंपावत जिला आता है। देखिए अगर पूरब की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है चंपावत जिला, जो कि इसके पश्चिम में दोस्तों पौड़ी आ जाता है ऊपर की तरफ, और ऊपर उत्तर में दोस्तों आएगा हमारा अल्मोड़ा, और दक्षिण में लग जाता है उधम सिंह नगर। उम्मीद है समझ चुके होंगे। देखिए बीच में हमारा नैनीताल हो गया, बीच में नैनीताल हो गया। इधर दोस्तों उन्होंने बोला पूरब में चंपावत लगता है दोस्तों, और पश्चिम में लग जाएगा इधर की तरफ रामनगर की तरफ पौड़ी गढ़वाल, और दक्षिण में दोस्तों नीचे कालाढूंगी और या उधम सिंह नगर दोस्तों इधर लग जाएगा रुद्रपुर उधम सिंह नगर। और पूरब की बात करेंगे तो दोस्तों ऊपर को अल्मोड़ा या बागेश्वर, फिर ऊपर को आ जाएंगे। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है राष्ट्रीय उद्यान। देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा फेमस है? देखिए सबसे पहला है राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यह याद रखना है आपको। उत्तराखंड का सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड का और भारत का दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ये दोस्तों परीक्षाओं में काफी बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला है दोस्तों NH87, जो कि हमारे हल्द्वानी नैनीताल को जोड़ता है दोस्तों। हल्द्वानी से आप नैनीताल का जो रास्ता है दोस्तों, जो कि हल्द्वानी होते हुए जोलीकोट होते हुए नैनीताल पहुंचता है, उसको कहते हैं दोस्तों NH87, ठीक है, नेशनल हाईवे। NH की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे है आपका 87, जो कि हल्द्वानी से नैनीताल को जोड़ता है। उसके बाद है दोस्तों हमारा दिल्ली। दोस्तों दिल्ली से होता हुआ आता है, अगर इसको मानते हैं तो दिल्ली से रामपुर से हल्द्वानी, रुद्रपुर हल्द्वानी, और फिर सीधे नैनीताल। लेकिन दोस्तों एक NH हमारा है, वो है दोस्तों NH121, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि रामनगर, काशीपुर और देहरादून होते हुए आता है दोस्तों। देहरादून से आता है दोस्तों ये NH74 बन के, लेकिन काशीपुर NH74 देहरादून हरिद्वार जो हाईवे बना है दोस्तों नया वाला, वो देहरादून से हरिद्वार और हरिद्वार से जसपुर, जसपुर से काशीपुर, लेकिन काशीपुर से एक हाईवे निकलता है रामनगर के लिए दोस्तों, तो रामनगर होते हुए दोस्तों ये बुआखाल तक पहुंचता है NH121। तो ये भी याद आपको रखना है कि कौन कौन से इंपोर्टेंट हाईवे हैं यहाँ पर नैनीताल जनपद में, वो है आपका NH87 और आपका NH121। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संस्थान की बात करेंगे। देखिए संस्थान कौन कौन से हैं नैनीताल जनपद में। देखिए पहला संस्थान है हमारा
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी। आपको याद रखना है दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी। इसका मतलब होता है दोस्तों जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में फेल हो जाते हैं ओपन बोर्ड से यहाँ पर से वो कर सकते हैं दोस्तों 1 ईयर में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय। देखिए कुमाऊं विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर है, ये भी आपका नैनीताल में है दोस्तों, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी कहलाती है। उसके बाद है कुमाऊं उच्च न्यायालय नैनीताल। देखिए माननीय हाई कोर्ट हमारा जो है कहाँ पे है, नैनीताल जनपद में ही स्थित है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों, ये भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। उसके बाद है दोस्तों उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद। देखिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का मतलब होता है दोस्तों उत्तराखंड बोर्ड। जिन बच्चों ने भी उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटर पास किया है उनका जो रिजल्ट या परिणाम घोषित करता है, जो भी मार्कशीट घोषित करते हैं, तो दोस्तों वो कहाँ से होती है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी दोस्तों आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। उसके बाद चलते हैं उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी। देखिए उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी आपके दोस्तों नैनीताल जनपद में स्थित है, जहां पर बड़े बड़े अधिकारी रैंक की ट्रेनिंग की जाती है। जैसे कि दोस्तों आपके सचिवालय में अपर निजी सचिव और उसके अलावा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और भी दोस्तों हाईकोर्ट ARO RO की जो ट्रेनिंग की जाती है वो कहाँ की जाती है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद पॉइंट है हमारा उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी। दोस्तों ये भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है और काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया हुआ सवाल है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं लेकिन आपको अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद चलते हैं आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल। तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संग्रहालय। देखिए ये क्वेश्चन काफी बार परीक्षा में पूछा गया। जिम कॉर्बेट म्यूजियम। देखिए जिम कॉर्बेट म्यूजियम कहाँ है दोस्तों हमारा, ये हमारा कालाढूंगी में स्थित है दोस्तों, जो कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है दोस्तों जिम कॉर्बेट म्यूजियम भी हमारा नैनीताल जनपद में है, जो कि कालाढूंगी में स्थित है। उसके बाद है हिमालय संग्रहालय। देखिए आपको ये याद रखना है अच्छे से। देखिए हिमालय संग्रहालय है दोस्तों, सिर्फ हिमालय संग्रहालय। अगर इसके पीछे दोस्तों 9 लग जाएगा हिमालयन संग्रहालय तो दूसरे जिले में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से आपको याद रखना है। जो सिर्फ हिमालय संग्रहालय है, जहां पर सिर्फ हिमालय लिखा है, वो नैनीताल में आपके स्थित है। उसके बाद है दोस्तों हमारे नेक्स्ट है क्षेत्रीय अभिलेखागार। तो दोस्तों क्षेत्रीय अभिलेखागार भी नैनीताल जनपद में ही स्थित हैं, तो आपको ये याद रखना है। और हमारे राज्य अभिलेखागार जो है दोस्तों वो कहाँ है, वो देहरादून में स्थित हैं। ये दोस्तों दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद आती है दोस्तों विधानसभा सीटों की बात, कि विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए विधानसभा क्षेत्र पहला है दोस्तों आपका लाल कुआं, उसके बाद है हल्द्वानी, उसके बाद है नैनीताल, उसके बाद है दोस्तों अनुसूचित जाति की सीट है दोस्तों, वो कहाँ कहाँ पे है। देखिए एक रामनगर सीट है अनुसूचित जाति की, उसके बाद है दोस्तों भीमताल, उसके बाद है कालाढूंगी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। 6 सीटें हैं दोस्तों विधानसभा की, जिसमें कि लाल कुआं, हल्द्वानी, नैनीताल और आपके रामनगर, भीमताल और कालाढूंगी। तो 6 सीटें कौन कौन सी हो गई आपको याद रखनी है। उसके बाद लोकसभा सीट की बात आती है, तो दोस्तों सबसे बड़ी सीट है उत्तराखंड में लोकसभा सीट नैनीताल जनपद से है दोस्तों। इसको भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और कितनी लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, लोकसभा सीटें हमारी कितनी हैं, टोटल 5 हैं और राज्यसभा सीटें हमारी 3 हैं। तो इनको भी दोस्तों आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों। नदी है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है नैनीताल जनपद की, वो है दोस्तों रामगंगा नदी। उसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों कहता है कि प्राचीन नाम क्या है दोस्तों नैनीताल के। देखिए प्राचीन नामों की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन नाम दोस्तों इसका था छकाता। इसको याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है कि छकाता किस जनपद का पुराना नाम है। तो दोस्तों किसका हो जाएगा, नैनीताल जनपद का। उसके बाद दूसरा नाम है दोस्तों दृष्टि खात और उसके बाद है परगना काफी बार पूछा गया और इंपोर्टेंट है दोस्तों कि परगना किसका प्राचीन नाम है। तो दोस्तों कुमाऊं जिले के नैनीताल का। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखने हैं कि नैनीताल जनपद का प्राचीन नाम छकाता, दृष्टि खात या परगना। तो नई चीजें दोस्तों मिल रही हैं, उनको जरूर नोट कर लें। उसके नेक्स्ट पॉइंट कहता है नैनीताल की खोज की बात करेंगे दोस्तों। तो नैनीताल की खोज दोस्तों CP बैरन ने
नवंबर 1841 को दोस्तों की थी। ये पहले भी हमने आपको रिपीट करवाया कि 18 नवंबर, इसको आपको डेट समेत भी याद रख सकते हैं। देखिए सीपी बैरन द्वारा 18 नवंबर 1841 या 39, वैसे ज़्यादातर दोस्तों क्या है 1841 ही पूछा जाता है। 39 अगर 41 ऑप्शन में नहीं हो तो आप 39 भी कर सकते हैं। और अंग्रेज का नाम याद रखेंगे सीपी बैरन या पी बैरन ने। तो नैनीताल की खोज किसने की? 18 नवंबर 1841 में की थी। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है नैनीताल को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, नैनीताल को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नैनीताल नगर तीनों ओरों से 7 पहाड़ियों से घिरा है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि नैनीताल जो नगर है तीनों ओर, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जनपद तीनों ओर 7 पहाड़ियों से घिरा है। तो दोस्तों कौन सा जनपद हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा नैनीताल। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद 7 पहाड़ियाँ दोस्तों कौन कौन सी हैं? देखिए ये हो जाएंगी आपकी टिफिन टॉप। देखिए पहली जो है दोस्तों टिफिन टॉप है, दूसरी देव पाटा है, तीसरी आयर पाटा है, चौथी घड़ी धूप घड़ी है, उसके बाद स्नो व्यू है, उसके बाद आलम सरिया है। तो दोस्तों ये जो है पहाड़ियाँ नैनीताल जनपद में हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक बार बना था दोस्तों कि आयर पाटा पहाड़ी किस जनपद में है। तो आपको याद रखना है दोस्तों ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन बना था स्नो व्यू पहाड़ी कौन से जनपद में स्थित है। तो दोस्तों ये कहा में है आपकी, ये नैनीताल जनपद में स्थित है। तो यही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बनता है शेर का डांडा व कैमल्स बैंक भी नैनीताल में स्थित है। तो आपको याद रखना कि शेर का डांडा, दोस्तों शेर का डांडा कहाँ है? नैनीताल जनपद में स्थित है। कैमल्स बैंक, देखिए कैमल्स बैंक भी आपके नैनीताल जनपद में ही स्थित है दोस्तों। तो आपको ये भी दोनों फैक्ट याद रखने हैं कि शेर का डांडा और कैमल्स बैंक नैनीताल जनपद में स्थित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नैनीताल को सप्त सुरंग क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि सप्त सुरंग क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है दोस्तों आपके नैनीताल जनपद को। उसका नेक्स्ट बना 1842 में तराई भावर जिला अस्तित्व में आया। वर्तमान में दोस्तों ये सवाल आपके वीडियो की परीक्षा में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखेंगे कि तराई जिला कब अस्तित्व में आया। तो वो आया दोस्तों आपके 1842 में। उसका नेक्स्ट पॉइंट बनेगा 1842 में नैनीताल नगर पालिका समिति का गठन हुआ। देखिए सिर्फ यहाँ पर गठन की बात करी जा रही है अभी। नैनीताल नगर पालिका समिति का गठन कब किया गया दोस्तों? तो वो किया गया दोस्तों आपका 1842 में। लेकिन अगर नैनीताल नगर पालिका की स्थापना की बात करेंगे दोस्तों तो वो फैक्ट अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों फैक्ट क्लियर करे गए हैं। 30 अक्टूबर 1850 को, देखिए 30 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर पालिका का गठन हुआ। तो इसको हमेशा याद रखेंगे कि नैनीताल नगर पालिका का गठन कब किया गया दोस्तों? 30 अक्टूबर 1850। और नगर पालिका समिति की बात करेंगे दोस्तों तो आपको याद रखना है समिति बनी थी हमारी 1842 ईस्वी में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद करेंगे। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सन 1900 में नैनीताल के मल्लीताल में राजभवन सचिवालय भवन की स्थापना की गई। सबसे बड़ा पॉइंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि राजभवन, देखिए राजभवन कहाँ स्थित है। तो राजभवन दोस्तों हमारा कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। और स्थापना कब की गई दोस्तों? उसकी स्थापना की गई है 1900 में नैनीताल के मल्लीताल में। तो ये भी आपको याद रखना है, राजभवन जो है नैनीताल में स्थित है और मल्लीताल में, और 1900 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 1962 ईस्वी में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों कब किया गया? 1962 में। इस क्वेश्चन को भी हमेशा आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है, इसकी स्थापना, देखिए स्थापना काफी बार पूछी गई। उच्च न्यायालय हमने अभी वर्तमान में आपको बता दिया। तो स्थापना कब की गई हाई कोर्ट की? 9 नवंबर 2000 को। काफी बच्चे 2001 करके आ जाते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। नैनीताल का जो हाई कोर्ट है दोस्तों उत्तराखंड का, उसकी स्थापना की गई 9 नवंबर 2000 को। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इस भवन का निर्माण सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने 1897 में कराया था। यह भवन
बर्मिंघम की तर्ज पर बना है तथा यूरोपियन शैली में बना है। देखिए जो नैनीताल हाई कोर्ट है दोस्तों, इसकी बात चल रही है। नैनीताल का जो भवन है हमारा, इस भवन का निर्माण कब किसने करवाया? उनका निर्माण कराया दोस्तों सर संटोनी मैकडोनाल्ड, ठीक है, और 1897 में करवाया था। यह भवन, देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। यह भवन बर्मिंघम की तर्ज पर बना तथा यूरोपियन शैली में बना है। अगर क्वेश्चन बने कभी भी परीक्षाओं में तो सभी याद रखेंगे कि नैनीताल हाई कोर्ट का जो भवन है किस शैली का है दोस्तों। डीपली क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ से कभी बन सकता है, यूरोपियन शैली में बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। और किस भवन की तर्ज पर? बर्मिंघम, जो कि लंदन में है दोस्तों, बर्मिंघम पैलेस, उसकी तर्ज पर बना है, यूरोपियन शैली का है, 1897 में बना और सर एंटोनी मैकडोनाल्ड ने इसकी स्थापना की है। तो दोस्तों मोस्ट फैक्ट थे। उसके बाद चलते हैं 1984 में लाल कुआं में नैनीताल में एक पेपर मिल की स्थापना की गई। तो दोस्तों वर्तमान में काफ़ी बड़े स्तर पर कार्यरत है। देखिए इसको याद रखेंगे सभी बच्चे। लाल कुआं, दोस्तों लाल कुआं जो है नैनीताल जनपद में ही आता है, जहां पर एक पेपर मिल है सबसे बड़ी, और उसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? उसकी स्थापना की गई आपकी सन 1984 में। तो याद रखेंगे कि पेपर मिल जो है आपके नैनीताल के जनपद के लाल कुआं में है और 1984 में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद है राज्य में पहले आयुष ग्राम की स्थापना भवाली नैनीताल में की गई। तो राज्य में दोस्तों जो पहला आयुष ग्राम था उसकी स्थापना की गई थी आपके भवाली में, जो कि नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1847 ईस्वी में नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया। मोस्ट फैक्ट है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हमेशा याद रखेंगे। 1847 में नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया दोस्तों नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा? वो दिया गया आपके सन 1847 में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नैना पीक या चाइना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। देखो आपको पूछा गया क्वेश्चन परीक्षाओं में, यूकेएसएससी द्वारा हाई कोर्ट की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आंसर बना था हमारा नैना पीक। तो आपको याद रखना है नैना पीक या चाइना पीक। अगर नैना पीक ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? चाइना पीक। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे सभी नए और पुराने बच्चे, क्योंकि दोस्तों इसकी ऊंचाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2611 मीटर, इसको भी आप याद रखेंगे कि नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक या चाइना पीक, जिसकी ऊंचाई है 2611 मीटर। उसके नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गिरिजा देवी मंदिर या गर्जिया देवी मंदिर नैनीताल में स्थित है। 1940 से पहले इस मंदिर का नाम उपटा देवी या उपट था। तो देखिए नया पॉइंट मिला है आप सभी के लिए। देखिए सबसे पहले बात करेंगे गिरिजा देवी मंदिर या गर्जिया देवी मंदिर, काफ़ी फेमस है दोस्तों, जो कि आपके नैनीताल के रामनगर में स्थित है दोस्तों। रामनगर से दोस्तों 11 किलोमीटर की दूरी पर है ढिकुली होते हुए। ढिकुली का आपने अभी उसके बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये कहाँ है आपके, देखिए इसमें एक नया पॉइंट मिला है कि सन 1940 की बात कर रहे हैं कि सन 1940 से पहले इस मंदिर का नाम क्या था दोस्तों? उपटा देवी या उपट था। तो इसको हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि उत्तराखंड में स्थित गर्जिया देवी मंदिर का प्राचीन नाम क्या था? तो क्वेश्चन आंसर बनेगा उपटा देवी या उपट था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्जिया के पास ढिकुली में कत्यूरों की शीतकालीन राजधानी मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन बन चुका है परीक्षाओं में भी कि कत्यूरों की शीतकालीन राजधानी क्या थी दोस्तों? तो वो थी दोस्तों आपकी ढिकुली, जो कि नैनीताल जनपद के गर्जिया मंदिर के पास स्थित है। याद रखना है कत्यूरों की शीतकालीन राजधानी ढिकुली मानी जाती है। उसके बाद है दोस्तों सीताबनी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सीताबनी। यह स्थान नैनीताल में रामगंगा से 27 किलोमीटर दूर है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज के यज्ञ तप से सीताबनी का विकास हुआ। सीताबनी के पास ही सीता सरोवर स्थित है और वाल्मीकि आश्रम भी है। तो दो फैक्ट याद रखने हैं सिर्फ आपको, सीता सरोवर कहाँ है? नैनीताल जनपद में सीताबनी में, और वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? ये है आपके सीताबनी में स्थित। ज़्यादा इसमें आपको याद नहीं रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो परीक्षा में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो कब की गई दोस्तों? 31 दिसंबर 1976। वर्तमान में भी ये क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा गया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1976 को की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों पॉइंट कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना। देखिए जब आपने कुमाऊं मंडल पढ़ा तो गढ़वाल मंडल भी साथ साथ में पढ़ लेंगे, क्योंकि दोस्तों 31 दिसंबर 1976, दोनों का आंसर दोस्तों क्या सेम ही है, 31 दिसंबर 1976। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नैनीताल जनपद का हल्द्वानी। देखिए हल्द्वानी सबसे बड़ा शहर है नैनीताल जनपद का। गोला नदी के तट पर स्थित यह नगर ऐसा माना जाता है कि हल्दी के पेड़ों के कारण इसका नाम हल्द्वानी पड़ा है। तो दोस्तों हल्द्वानी जो है क्या है, गोला नदी के तट पर। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि हल्द्वानी शहर किस नदी के तट पर है, तो गोला नदी के तट पर है दोस्तों। और किस कारण से हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी पड़ा, तो दोस्तों ये पड़ा है दोस्तों आपके यहाँ पर लिखा है कि हल्दी के पेड़ों के कारण इसका नाम हल्द्वानी पड़ा है। काफ़ी फेमस और काफ़ी बड़ा शहर है हमारा हल्द्वानी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है चंद्र राजा रुद्रचंद के समय यहाँ बस्तियां बननी शुरू हुई। हल्द्वानी की बात चल रही है दोस्तों कि चंद्र राजा जो रुद्रचंद थे दोस्तों, ठीक है, उनके समय क्या है यहाँ पर बस्तियां बननी शुरू हुई थी हल्द्वानी में। तो दोस्तों आपके जो है यहाँ पर क्या था, हल्द्वानी में बस्तियां बननी शुरू हुई। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1834 में विलियम टेल ने हल्द्वानी को बसाया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये नैनीताल जनपद के लिए। 1834 में विलियम टेल ने हल्द्वानी को बसाया। दोस्तों याद रखना है कि हल्द्वानी शहर को किसने बसाया, विलियम टेल ने बसाया और 1834 में बसाया। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 1897 में नगर पालिका की स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है हल्द्वानी नगर पालिका की स्थापना कब की गई दोस्तों, हल्द्वानी नगर पालिका की स्थापना हुई आपकी सन 1897 में। उसके नेक्स्ट हमारा जो है दोस्तों फैक्ट है नैनीताल जनपद का, वो कहता है कि 22 मई 2011 को नगर निगम का दर्जा दिया गया। दोस्तों हल्द्वानी जो है क्या है, नगर निगम के अंतर्गत आता है, जो कि कब बनाया गया दोस्तों, हल्द्वानी नगर निगम बना आपका 22 मई 2011 को। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, हल्द्वानी नगर निगम की स्थापना कब की गई दोस्तों, वो कब की गई, 22 मई 2011 को। उसके नेक्स्ट हमारा फैक्ट है काठगोदाम गोला नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि काठगोदाम किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो काठगोदाम भी गोला नदी के और हल्द्वानी भी गोला नदी के। काठगोदाम देखिए इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है दोस्तों, काठगोदाम को। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम। उसका नेक्स्ट फैक्ट बनता है इससे पहले काठगोदाम को भमोरी घाट कहलाता था। देखिए काठगोदाम क्या कहलाता था दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद बना था परीक्षाओं में कि भमोरी घाट किसका प्राचीन नाम था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से ये इससे पहले काठगोदाम को, तो देखिए ये आपको याद रखना है कि भमोरी घाट जो है काठगोदाम का ही नाम है, कहलाता था दोस्तों, ठीक है। काठगोदाम इससे पहले भमोरी घाट नाम से कहलाता था। उसका नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा, पहले यहाँ काठ की लकड़ी का गोदाम हुआ करता था, इसी कारण इसका नाम काठगोदाम पड़ा। तो आपको याद रखना है, देखिए काठगोदाम का नाम काठगोदाम क्यों पड़ा दोस्तों, इसका कारण है दोस्तों पहले यहाँ काठ की लकड़ी का गोदाम हुआ करता था, जिस वजह से इसका नाम काठगोदाम पड़ा। हल्द्वानी क्यों पड़ा, हल्द्वानी इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर हल्दी के पेड़ पाए जाते थे और काठगोदाम काठ की लकड़ी का व्यापार किया जाता था। तो दोस्तों ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। अब आती है दोस्तों सन 1884 में काठगोदाम रेलवे स्टेशन चालू किया अंग्रेजों ने और काठ की लकड़ियों का व्यापार किया। तो आपको याद रखना है काठगोदाम रेलवे स्टेशन दोस्तों कब चालू किया गया, सन 1884 में, और अंग्रेजों द्वारा शुरुआत की गई काठ की लकड़ियों का यहाँ पे से व्यापार शुरू कर दिया गया। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, सन आपको याद रखना है। उसका नेक्स्ट फैक्ट बनता है काठगोदाम को गुलाबी घाटी भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, काठगोदाम को गुलाब घाटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलाब घाटी कहाँ स्थित है, तो गुलाब घाटी आपकी काठगोदाम में स्थित है। 1994 में काठगोदाम की रेलवे लाइन को बड़ी बनाया गया। देखिए 1884 में जब काठगोदाम की स्थापना हुई रेलवे की, तो वहाँ पर दोस्तों छोटी लाइन थी, नैरो। उसके बाद बोला गया है कि 1994 में काठगोदाम की रेलवे लाइन को बड़ा बना दिया गया, जो कि वर्तमान में भी दोस्तों संचालित है। तो 1994 से किया गया। आपको याद रखना है, देखिए वो 1884, देखिए 1884 पूरे 100 साल की बात है दोस्तों। देखिए 1994, ठीक है, और यहाँ 1884, 90 साल की। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम मोतेश्वर है। देखिए ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है कि मोतेश्वर किसका प्राचीन नाम है। तो मोतेश्वर किसका प्राचीन नाम है दोस्तों, वो है आपका मुक्तेश्वर का। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है
समझ में आ रहा होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट तो जरूर ही करना। 1890 में यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान, तो दोस्तों ये कहाँ है, नैनीताल जनपद में स्थित है, जो कि दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई, वो की गई दोस्तों आपके 1890 में। उसके बाद मोस्ट बनता है कैंची धाम। देखिए काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, कैंची धाम यह भवाली में नैनीताल में स्थित है। देखिए कैंची धाम आपके कहाँ है, वैसे पूछेंगे तो नैनीताल में, और एग्जैक्ट जगह पूछेंगे तो आपके कैंची धाम भवाली में स्थित है। तो आपको याद रखना है नीम करोली बाबा कैंची धाम। यहाँ पर लिखा गया है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित इसकी स्थापना संत श्री बाबा नीम करोली महाराज ने की। इनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण है। ये क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा गया जो बच्चों से गलत हो गया था कि नीम करोली बाबा का मूल नाम क्या है। तो याद रखना है दोस्तों, नीम करोली महाराज का मूल नाम है लक्ष्मी नारायण और क्षिप्रा नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। ये फैक्ट भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, बेसिकली किताबों से उठा के पॉइंट बनाए गए हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे दोस्तों स्थित है और दोस्तों स्थापना की गई है कैंची धाम की नीम करोली महाराज के द्वारा, और मूल नाम जिनका है लक्ष्मी नारायण शर्मा। पूरा नाम क्या है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण शर्मा। इन्होंने हनुमानगढ़ी की स्थापना भी की है दोस्तों। भवाली में आपने देखा होगा, भवाली जाते हुए जो बच्चे हैं कुमाऊं के, भवाली जाते हुए आपको मिलेगा दोस्तों हनुमानगढ़ी, जो कि स्थापना किन्होंने की है, स्थापना की है लक्ष्मी नारायण शर्मा ने, और जिनका उपनाम है संत श्री नीम करोली महाराज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रानी बाग का प्राचीन नाम भद्रवट, चित्रशिला, चौधाड़ घाट आदि है। आपने अभी तक किताबों में पढ़ा होगा दोस्तों यहाँ तक कि चित्रशिला किसका प्राचीन नाम है, रानी बाग का, लेकिन आपके लिए नए आ गए हैं। और देखिए रानी बाग का प्राचीन नाम है भद्रवट चौधाड़ घाट। ये भी आपको याद रखना है कि भद्रवट और चौधाड़ घाट किसका प्राचीन नाम है दोस्तों, वो हमारे कहलाया जाएगा रानी बाग का, जो कि दोस्तों लधिया नदी के किनारे नैनीताल जनपद में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है जिया रानी गुफा। देखिए जिया रानी गुफा और चित्रेश्वर गुफा और काल भैरव मंदिर दोस्तों कहाँ पर हैं, ये भी आपके नैनीताल में ही स्थित हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। जिया रानी मेला भी दोस्तों यहीं पर लगता है। उसके बाद पढ़ेंगे रानी बाग का प्रसिद्ध युद्ध भी यहीं लड़ा गया। दोस्तों काठगोदाम नैनीताल हल्द्वानी की बात चल रही है, तो रानी बाग का प्रसिद्ध युद्ध भी कहाँ हुआ था दोस्तों, नैनीताल जनपद में। उसके बाद दोस्तों गोलू देवता का मंदिर नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर घोड़ाखाल में स्थित चंद शासक बाज बहादुर चंद ने बनाया था। इस क्वेश्चन को लगभग आयोग ने 10 से 15 बार रिपीट किया है कि घोड़ाखाल मंदिर किस चंद शासक द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों आंसर आपको याद रखना है, बाज बहादुर चंद द्वारा। ठीक है, गोलू देवता का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, नैनीताल में है। नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर घोड़ाखाल में स्थित चंद राजा बाज बहादुर चंद ने बनाया था। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोलू देवता का मंदिर नैनीताल में है, घोड़ाखाल में है, और बाज बहादुर चंद ने इसको बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट कहता है घोड़ाखाल 1966 में जयमल सिंह ने सैनिक स्कूल की स्थापना की थी। अगर बात आती है दोस्तों सैनिक स्कूल जो घोड़ाखाल में है उसकी स्थापना कब की गई, तो दोस्तों उसकी स्थापना की गई घोड़ाखाल में 1966 में और जयमल सिंह के द्वारा की गई। ये तीनों पॉइंट आपको एक ही जगह मिल चुके हैं दोस्तों आज, कि सैनिक स्कूल जो है घोड़ाखाल में स्थित है, जिसकी स्थापना जयमल सिंह ने की थी और सन 1966 में घोड़ाखाल में जनपद नैनीताल में की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रामगढ़। देखिए कवित्री महादेवी वर्मा संग्रहालय स्थित है। तो आपको याद रखना है महादेवी वर्मा संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है आपके रामगढ़ में, जो कि नैनीताल जनपद में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रामगढ़ के पास गर्गांचल नामक स्थान है जो ऋषि गर्ग की तपस्थली है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ऋषि गर्ग की तपस्थली कहाँ पर है दोस्तों, वो आपके रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है टैगोर टॉप भी यहीं स्थित है। तो टैगोर टॉप दोस्तों कहाँ है, टैगोर टॉप भी आपके नैनीताल में है। गीतांजलि की रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दोस्तों नैनीताल में रामगढ़ में ही दोस्तों की गई थी। आपको याद रखना है कि गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना दोस्तों, जिसको 1913 में नोबेल मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका पॉइंट नल ताल। देखिए नैनीताल में जो नल ताल है, नल ताल बहुत अधिक कमल के फूल होने के कारण इसे कमल ताल भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये मेरे नाम से आपको याद रखना है
कि नल ताल बहुत अधिक कमल के फूल होने के कारण कमल ताल भी कहा जाता है। तो नल ताल को दोस्तों क्या कहा जाता है? नल ताल को कहा जाता है आपके कमल ताल। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी और रामनगर नैनीताल जिलों में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कितने जिलों में है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो हम बताएंगे 2 जिलों में कौन कौन से हैं। वो हैं दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल और हमारा रामनगर। तो दोनों जिले आपको याद रखने हैं। पौड़ी गढ़वाल दोस्तों गढ़वाल मंडल का जिला है और रामनगर जो है नैनीताल में आता है। उसके बाद आएगी इस बात इसकी स्थापना, देखिए कॉर्बेट की बात करेंगे। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। कुछ समय बाद रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से आगे जाने लगा। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना बात आती है कि कब की गई, तो आपको आंसर लगा देना है दोस्तों 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। लेकिन बाद में इसका नाम दोस्तों रामगंगा भी रखा गया 1957। उसके बाद नेशनल पार्क के नाम से जाने लगा था। अब बात आती है 1957 में, देखिए आगे यहाँ पढ़ लेंगे। 1957 में से जिम कॉर्बेट नाम से जाने लगा, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो आपको सिर्फ यही पॉइंट याद रखने हैं कि जिम कॉर्बेट नाम से कब जाने लगा, 1957 में, और स्थापना हुई थी दोस्तों 1936 में दोस्तों, ठीक है। और रामगंगा नदी के किनारे ये वर्तमान में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट बनता है, भारत तथा एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के मध्य पाटलिदून स्थित है। कुछ बच्चे इसको गलत कर देते हैं कि पाटलिदून कहाँ स्थित है, बच्चे दून सुन के सीधे आंसर लगा देते हैं देहरादून। तो आपको देहरादून नहीं करना है भैया, पाटलिदून हमारा कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क रामनगर नैनीताल में स्थित है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको यही आंसर लगाना है। उसका नेक्स्ट पॉइंट बनता है, 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित पार्क घोषित किया गया। तो भारत का, देखिए भारत की बात चल रही है दोस्तों पूरे इंडिया की, कि भारत का पहला बाघ संरक्षित पार्क किसे घोषित किया गया, तो दोस्तों वो किया गया कॉर्बेट को दोस्तों, ठीक है। 1 नवंबर 1973 को कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, डेट भी आपको याद रखनी है। उसके नेक्स्ट पॉइंट कहता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2005 में की गई। तो ये आपको अदर जीके के लिए याद रख लेना है, क्वेश्चन बन जाएगा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो वो की गई आपकी सन 2005 में। नेक्स्ट है दोस्तों नैनीताल जनपद का क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार ढिकाला रामनगर को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है ढिकाला को, जो कि इसका मेन गेट माना जाता है रामनगर में। उसका नेक्स्ट पॉइंट बनता है, काला ढूंगी यह बोर नदी के किनारे स्थित है। यह जिम कॉर्बेट का घर व संग्रहालय स्थित है। काला ढूंगी को नया हल्द्वानी भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट क्या बना, देखिए यहाँ से बना काला ढूंगी। देखिए काला ढूंगी जो है दोस्तों, जहाँ से नैनीताल के लिए एक बाईपास जाता है शॉर्टकट, और बहुत आसान और खाली रास्ता है। देखिए काला ढूंगी की बात कर रहे हैं, काला ढूंगी यह बोर नदी के किनारे स्थित है। तो आपको क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, भूलना नहीं है कि काला ढूंगी किस नदी के किनारे स्थित है, काला ढूंगी बोर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ जिम कॉर्बेट का घर व संग्रहालय स्थित है दोस्तों। सामने ही दोस्तों जिम कॉर्बेट का म्यूजियम भी है काला ढूंगी को, और काला ढूंगी को ही हल्द्वानी, नया हल्द्वानी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों काफी बड़ा शहर बन चुका है। तो नया हल्द्वानी किसे कहा गया है, काला ढूंगी को कहा गया है। जिम कॉर्बेट का घर और संग्रहालय भी दोस्तों काला ढूंगी में ही स्थित है। उम्मीद है दोस्तों सारे फैक्ट अभी तक समझ आ रहे होंगे। उसका नेक्स्ट फैक्ट बनता है भीमताल। देखिए प्राचीन नाम क्या है दोस्तों भीमताल का, ये याद रखेंगे। भीमताल का प्राचीन नाम है भीमहद, ये आपको याद रखना है। भीमहद किसका प्राचीन नाम है, भीमताल का। उसके बाद पॉइंट बनता है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील व ताल है दोस्तों, क्या है, वो है दोस्तों आपका भीमताल, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील व ताल है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद है नौकुचिया ताल मानस खंड में सनत्व कुमार सरोवर कहा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया कि मानस खंड में सनत्व कुमार सरोवर किसे कहा गया है, तो दोस्तों किसे कहा गया है, नौकुचिया ताल को। इसको आपको पॉइंट बनाकर नोट कर लेना है, नौकुचिया ताल को मानस खंड में सनत्व कुमार सरोवर कहा गया है। उसके बाद पॉइंट बनेगा कुमाऊं का सबसे गहरा ताल। देखिए कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है दोस्तों, वो आपका नौकुचिया ताल ही है, 9 कोने वाला ताल। और देखिए 9 कोने वाला ताल भी इसको कहा गया है। 9 कोने वाला ताल आपका नौकुचिया ताल, और कुमाऊं का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल।
ताल के किनारे बालाजी नाम से भगवान विष्णु का मंदिर है। तो आपको ये भी याद रख लेना है कि भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर नौकुचिया ताल के किनारे। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, नौ कोने वाला ताल नौकुचिया ताल, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल, ये आपको याद रखना है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भवाली। 1912 में इस स्थान पर टीबी रेडियो के लिए टीबी सैनिटोरियम खोला गया, जिसका निर्माण किंग एडवर्ड सातवां ने किया था। देखिए सारे फैक्ट आपको यहीं मिल चुके हैं दोस्तों, जो कि हर किताब में आपको नहीं मिलते हैं। देखिए पहला फैक्ट है हमारा टीबी रेडियो के लिए, देखिए टीबी सैनिटेरियम की स्थापना की गई दोस्तों भवाली में 1912 में, जो कि इसका निर्माण कराया गया दोस्तों किंग एडवर्ड सातवां ने। आपको याद रखना है किंग एडवर्ड सातवां ने दोस्तों इसका निर्माणकर्ता भी दोस्तों मिल गया। देखिए सन भी मिल गया। अब क्वेश्चन बना था एग्जाम में कि टीबी सैनिटेरियम कहाँ स्थित है, तो टीबी सैनिटेरियम नैनीताल के भवाली में स्थित है और स्थापना 1912 में की गई। और किसने की दोस्तों, एडवर्ड सातवां ने, किंग एडवर्ड सातवां ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं, पायलट बाबा का मंदिर भी यहीं स्थित है। देखिए भवाली में ही कौन सा मंदिर है, एक पायलट बाबा का मंदिर भी भवाली नैनीताल में ही स्थित है। उसके नेक्स्ट फैक्ट बनते हैं, रामनगर कोसी नदी के तट पर बसा यह शहर 1850 ईस्वी में कमिश्नर हेनरी रेमजे द्वारा बसाया गया था। तो आपको रामनगर की स्थापना भी दोस्तों मिल चुकी है कि रामनगर जो शहर है कोसी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है और इसकी शहर की स्थापना 1850 में हेनरी रेमजे के द्वारा की गई है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। उसके बाद बना, रामनगर को रेमजे नगर या रामजी नगर भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है कि रेमजे नगर किसका प्राचीन नाम है दोस्तों, तो वह है आपके रामनगर का, और रामजी नगर भी रामनगर का। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्वी द्वार ढिकाला भी रामनगर में स्थित है। देखिए हमने आपको बताया कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूर्वी द्वार तो कहाँ है दोस्तों, ढिकाला भी रामनगर में आपके स्थित है। इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद बनता है क्वेश्चन नैनीताल से, वैधशाला, इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 में वाराणसी में हुई थी। उसके बाद 1955 में नैनीताल स्थानांतरित किया गया और 1961 में मनोरा पीक वर्तमान में राज की वैधशाला स्थित है। इसे नक्षत्र वैधशाला भी कहा जाता है। देखिए अगर वैधशाला पूछी जाती है तो उत्तराखंड में वैधशाला की स्थापना 20 अप्रैल 1954 में वाराणसी, देखिए वाराणसी में स्थापना हुई। उसके बाद 1955 में नैनीताल। अगर क्वेश्चन का आंसर बनेगा तो नैनीताल में कब स्थापना हुई दोस्तों, तो 1955 आपको याद रखना है, 1955 में। उसके बाद कौन सी पहाड़ी पर है दोस्तों, वह है आपकी मनोरा पीक पहाड़ी पर, यह भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में राज की वैधशाला स्थित है, इसे नक्षत्र वैधशाला भी कहा गया है। उसके बाद है एरीज आर्यभट्ट प्रशिक्षण शोध संस्थान भी दोस्तों यहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। एरीज की स्थापना भी 1955 में दोस्तों इसमें कर दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बना कि देवस्थल भी दोस्तों यहीं पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, देवस्थल भी आपके वैधशाला यहीं पर स्थित है। ठीक है, मनोरा पीक पहाड़ी नैनीताल में। उसके नेक्स्ट पॉइंट बनता है डोरोथी सीट। देखिए पर्वत चोटी नैनीताल में है, इसे टिफिन टॉप नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज पेंटर महिला का नाम कैलेट डोरोसीट रखा। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों बनता है कि जो डोरोसीट है जगह पर्वत चोटी नैनीताल में है, तो डोरोथी सीट जो चोटी पर्वत चोटी अगर पूछेंगे तो नैनीताल में है। इसे टिफिन टॉप के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेज पेंटर महिला के नाम से इसका नाम केलेट डोरोसीट रखा गया था दोस्तों। तो आप याद रखेंगे कोई अंग्रेज महिला पेंटर होंगी जिनके नाम से इसका नाम रखा गया, जो कि वर्तमान में नैनीताल में है और टिफिन टॉप के नाम से भी चोटी को जाना जाता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट बनता है दोस्तों सतलिया का डांडा कहाँ स्थित है। देखिए सतलिया का डांडा आपके छकाता के पास नैनीताल में स्थित है, ये भी याद रखेंगे सतलिया का डांडा। ठीक है, नैनी का डांडा भी बता दिया दोस्तों, और ये आपका सतलिया का डांडा भी नैनीताल में ही स्थित है। उसके बाद आता है दोस्तों खुटानी, यह भीमताल में स्थित है। लोक संस्कृति संग्रहालय भी यही है। देखिए भीमताल में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों, तो खुटानी भीमताल। उसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पुरातत्ववेद और चित्रकार पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। ठीक है, तो ये बताना है, ये इसका इसी का पॉइंट है दोस्तों कि डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा दोस्तों किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, लोक संस्कृति संग्रहालय की, खुटानी भीमताल नैनीताल में। उसके नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना हुई कब हुई दोस्तों, 1983 में, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है बाधाड़ स्थली ब्रह्मस्थली में बाधाड़ देवता मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना गर्ग ऋषि ने की थी।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको इतना याद रखना है इसमें से ये वाला फैक्ट कि ब्रह्मस्थली का जो मंदिर है दोस्तों, बधाड़ देवता का मंदिर, वो भी आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट आया, देखिए फिर पॉइंट आया काकड़ी घाट। 1890 में हिमालय यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद को काकड़ी घाट में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस स्थान को बोध गया भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन परीक्षाओं में भी बनता है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ से हुई। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई आपके काकड़ी घाट से 1890 में हिमालय की यात्रा के दौरान। तो इसको और स्थान को क्या कहा गया है, बोध गया भी इसको कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसका नया फैक्ट है काकड़ी घाट कोसी तथा सिरसा नदी के किनारे स्थित है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि काकड़ी घाट किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो काकड़ी घाट है आपके भैया कोसी और सिरसा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है कंकटेश्वर महादेव मंदिर भी काकड़ी घाट में। आपको ये काकड़ी घाट से ही याद रखना है दोस्तों कि कंकटेश्वर और काकड़ी घाट शब्द मिलते जुलते हैं, तो आपको याद रखना है कंकटेश्वर महादेव मंदिर काकड़ी घाट नैनीताल में स्थित है। वर्तमान में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया फांसी गधीरा। देखिए फांसी गधीरा 1857 की क्रांति में इसे अधिक क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, इसलिए इसे फांसी का गधीरा के नाम से दोस्तों देखिए गधेरा कहते हैं। देखिए इसके बारे में भी आज हमको पता लग गया कि क्यों कहा गया दोस्तों कि फांसी का गधेरा। क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ स्थित है, फांसी का गधेरा दोस्तों नैनीताल में स्थित है। और 1857 की क्रांति में उसमें अधिक क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, इसीलिए इसे फांसी का गधेरा कहते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों फांसी का गधेरा नैनीताल में है, जो कि 1857 की क्रांति में इसको यहाँ पर क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। उसके नेक्स्ट पॉइंट बनते हैं प्रमुख पर्वत चोटियां। दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियां नैनीताल की जो है जल्दी जल्दी धमाकेदार करेंगे याद। देखिए सबसे पहली है दोस्तों हमारी नैना पीक, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नैना पीक सबसे ऊंची चाइना पीक, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी जो कि कहलाती है नैना पीक। उसके बाद है दोस्तों हमारी किलवरी। देखिए किलवरी है दोस्तों नैनीताल में, लड़िया कांठा नैनीताल में, देवपाटा नैनीताल में। उसके बाद है दोस्तों कैमल्स बैंक, कहाँ पर है, नैनीताल में है दोस्तों कैमल्स बैंक नैनीताल में। डोरोथी सीट के बारे में भी पढ़ा, टिफिन टॉप के नाम से जानते हैं नैनीताल में। स्नो व्यू के बारे में पढ़ा, नैनीताल में है। आयर पाट के बारे में पढ़ा दोस्तों नैनीताल में। हांडी वांडी ये भी नैनीताल में है दोस्तों, और लदिया कांटा भी आपके नैनीताल में है। उसके बाद है दोस्तों शेर का डांडा, हमने अभी पढ़ाया आपको। शेर का डांडा कहाँ स्थित है दोस्तों, शेर का डांडा भी नैनीताल में है। आलम सरिया कांटा पढ़ा था पीछे, नैनीताल में है। लास्ट है आपका चीमा, इसको भी याद रखना है, जो कि नैनीताल की पहाड़ियाँ हैं। तो 10-13 पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये आपको बता दी। उसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेंट जॉन्स चर्च। 2 अप्रैल 1848 ईस्वी को यह प्राचीन स्मारक का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त यहाँ मैथोडिस्ट चर्च निर्माण 1860, निकोलस चर्च 1896 में बनकर तैयार हुआ। इसमें से एक क्वेश्चन वर्तमान में पेपर में पूछा गया दोस्तों। देखिए क्या है दोस्तों क्वेश्चन, ऑप्शन फैक्ट है दोस्तों हमारा कि सेंटो जोस चर्च। देखिए सेंटो जोस चर्च 2 अप्रैल 1848 को यह प्राचीन स्मारक का निर्माण हुआ। देखिए यहाँ पर स्मारक का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दोस्तों पहला जो है दोस्तों मैथोडिस्ट चर्च निर्माण। देखिए पूछा गया था कि मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल में कब की गई, तो आपको याद रखना है 1860 में। उसके बाद है निकोलस चर्च की स्थापना 1896 में की गई है। तो दोनों याद रखने हैं, मैथोडिस्ट चर्च है आपका 1860 और निकोलस है आपका 1896, और सेंट जॉन्स चर्च है 1848 को। उसके नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों आपका कत्था उद्योग कहाँ स्थित है। देखिए सिंगल लाइनर चलेंगे जल्दी जल्दी। कत्था उद्योग दोस्तों कहाँ स्थित है, कत्था उद्योग है आपके हल्द्वानी नैनीताल में। उसके बाद है HMT हिंदुस्तान मशीन टूल रानीबाग भीमताल में स्थित है। जब आप हल्द्वानी से नैनीताल के रोड पे जाएंगे दोस्तों, तो रानीबाग जोलीकोट होते हुए तो रानीबाग में आपको रोड के किनारे पड़ता है दोस्तों ये वाला HMT, जो कि वर्तमान में बंद हो चुका है दोस्तों, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, आपको याद रखना है। उसके बाद है विधि विश्वविद्यालय। देखिए विधि विश्वविद्यालय दोस्तों कानूनी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये आपका विधि विश्वविद्यालय भवाली नैनीताल में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट आपका उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी। देखिए ये अभी आपको हमने बताया था इसके बारे में, जहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है। 1988 में इसकी स्थापना की गई, जो कि नैनीताल में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी। देखिए अभी बताया था ओपन बोर्ड, तो दोस्तों कहाँ पर है ये, हल्द्वानी नैनीताल में। उसके बाद नेक्स्ट है
इंदिरा गांधी इंटरप्रिंटेशन सेंटर, ये आपको याद रखना है, ये आपके रामनगर नैनीताल में स्थित है इंदिरा गांधी इंटरप्रिंटेशन सेंटर। उसके बाद है वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए वैक्सीन इंस्टीट्यूट रिसर्च काफ़ी बार पूछा गया, पटवा डांगर कालाडूंगी नैनीताल, वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका टरार अनुसंधान केंद्र, जो कि दोस्तों कहाँ पर है, आपके टरार अनुसंधान केंद्र आपका है वो आपके भीमताल नैनीताल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है दोस्तों फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल। देखिए फॉरेस्ट जहाँ पर रेंजर की दोस्तों ट्रेनिंग होती है, हल्द्वानी नैनीताल। जो रेंजर की परीक्षाएं होती हैं दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है दोस्तों हल्द्वानी नैनीताल में। उसका नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र भीमताल। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन परीक्षा में 10 से 15 बार पूछा गया है, इसको याद रखना है। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र भीमताल में स्थित है। ऑप्शन में नैनीताल भी दोस्तों रख देते हैं आयोग वाले, तो आपको नैनीताल नहीं लगाना है। अगर भीमताल ऑप्शन है पहले, तो पहला प्रेफरेंस आप भीमताल को देंगे। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजकीय वैधशाला। देखिए राजकीय वैधशाला भी नैनीताल जनपद में स्थित है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है वन एवं वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी। देखिए जो आप पटवारी बनेंगे दोस्तों, पटवारी की जो ट्रेनिंग होती है वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में होती है नैनीताल, ये भी आप याद रखेंगे, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र। उसके बाद है दोस्तों आर्यभट्ट प्रक्षेपण एवं शोध केंद्र, ये आपका एरीज देव स्थल, अब इसके बारे में बात करी थी दोस्तों 1955, ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। उसके बाद है दोस्तों आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय दोस्तों सन 2000, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और भारत का दोस्तों 20वां उच्च न्यायालय ये है। उसके बाद है उत्तरांचल शिक्षा एवं सेवा नियोजन निदेशालय, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, नया क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए। उत्तरांचल शिक्षा एवं सेवा नियोजन निदेशालय नैनीताल। उसके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पटवा डांगर, ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। उसके बाद है दोस्तों आप हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम। देखिए कुमाऊं मंडल विकास निगम आपका 31 मार्च 1976, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। कुमाऊं मंडल विकास निगम 31 मार्च 1976 नैनीताल में स्थित है। उसके बाद है दोस्तों शेरवुड कॉलेज, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो 1869 में की गई और आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय। देखिए प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय आपका कहाँ पर है, आपका ये आपका नैनीताल में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों कुमाऊं यूनिवर्सिटी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पर है, नैनीताल में 1973 में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे राष्ट्रीय पादप एवं जैविक संस्थान। देखिए अभी पीछे पढ़ा था इसको, राष्ट्रीय पादप एवं जैविक संस्थान भी आपका नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र, परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको याद रख लेंगे, ये आपका भवाली नैनीताल में है, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे नैनीताल पर्वतारोहण क्लब। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1968, इसको याद रखेंगे, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब 1968 में स्थापना की गई है नैनीताल में। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय संग्रहालय, पीछे पढ़ा था दोस्तों आपने, हिमालय संग्रहालय नैनीताल 2005, हिमालयन संग्रहालय। देखिए यहाँ पर हमने रख दिया उसको, आपको कंफ्यूज ना हो। देखिए अगर खाली हिमालय आएगा तो नैनीताल है और पीछे से 9 लग जाएगा हिमालयन, तो आपके बन जाएगा ये उत्तरकाशी में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसका नेक्स्ट है दोस्तों आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम। देखिए म्यूजियम की बात चल रही है, हमने बताया था, तो म्यूजियम है आपका कालाडूंगी में स्थित। और उसके बाद है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। देखिए जहां पर फॉरेस्ट गार्ड की दोस्तों क्या हुआ था, फिजिकल टेस्ट हुआ था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं दोस्तों और फॉरेस्टर, इनका जो फिजिकल होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हल्द्वानी में होगा, जो कि नैनीताल में स्थित है। उसके बाद है मानसिक रोग चिकित्सालय। देखिए मानसिक रोग चिकित्सालय भवाली नैनीताल में है। उसके बाद है नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया दोस्तों। देखिए कब दिया गया, ये आपने रिपीटेड पहले भी पढ़ा, 1996, और 1996 ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों, तो 1847 आप लगा सकते हैं, 1847। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे 1962 में नैनीताल को यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। ये फैक्ट आप दोस्तों पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। इसी सेंटर में मुर्गियों के लिए रानीखेत नामक टीके का आविष्कार हुआ था। देखिए तो ये कहाँ पर है दोस्तों, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, अल्फ्रेड लिंगार्ड ने इसकी स्थापना दोस्तों 1893 में की थी। तो ये भी याद रखना है, जहाँ पर रानीखेत नामक टीके का आविष्कार किया गया, जो कि मुर्गियों में पाया जाता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट है तितलियों का संग्रहालय
भीमताल। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भीमताल में स्थित है, जो कि नैनीताल में है। फ्रेडरिक स्मेटा ने तितली संग्रहालय की स्थापना की थी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तांबे की खान कहाँ पर स्थित है। देखिए तांबे की खान भी आपके नैनीताल में है दोस्तों, तल्लीरो जगह का नाम है दोस्तों, तल्लीरो में किमू खेत में, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद लास्ट और बनेगा दोस्तों, लोहे की खान कहाँ पर है, तो दोस्तों लोहे की खान ये मंगल खेत नामक गांव नैनीताल में भी पाई गई हैं, ये भी याद रखना है। नैनीताल में पाई गई हैं लोहे की खानें दोस्तों, मंगल खेत नामक गांव नैनीताल। उसके बाद कहाँ कहाँ पे गई हैं, देखिए कायल कोट व कैड़ा कोट नाम के किले वर्तमान में वीरान कहाँ पर हैं, तो दोस्तों ये है आपका ध्यानी रोड नैनीताल, ये भी आपको याद रखना है। तो ये फैक्ट भी दोस्तों आपको याद रखना है कि नैनीताल में स्थित है। दोस्तों पूरा नैनीताल जिला हमने जो है आपका क्लियर करवा दिया है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा और बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट आपको क्लियर करा दिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है, अगर इस पर आपके लगभग 100 या 150 कमेंट होते हैं, तो दोस्तों जल्दी से आपकी ये सीरीज पूरी स्टार्ट कर दी जाएगी। 13 के 13 जिले कंप्लीट करे जाएंगे, उसके बाद आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो उन तक वीडियो पहुंचाना। कहीं पर दोस्तों स्पीड तेज थी तो आपको समझने की कोशिश करनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।